संभल की 24 कोसीय परिक्रमा के कार्यक्रम में शामिल हुई साध्वी प्राची ने मुरादाबाद के एक मदरसे में 13 साल की छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगे जाने का आरोप लगाया। सभा में साध्वी ने मदरसे और मौलानाओं पर तीखे हमले किए और कहा कि ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनका ये बयान सभा में मौजूद स्थानीय संगठन के नेताओं की ओर से पुष्प आदर सहित स्वागत के बाद दिया गया। साध्वी प्राची ने आरोप लगाया कि मुरादाबाद के मदरसे में मौलाना ने नाबालिग छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा। उनका कहना था कि मदरसा के मौलाना अपने परिवार की बहन बेटियों का भी वर्जिनिटी सर्टिफिकेट पेश करें, तब जाकर बात करूंगी। उन्होंने मदरसों पर पहले हथियार और आतंकवाद की ट्रेनिंग देने जैसे पुराने आरोपों का जिक्र करते हुए नई पहल के रूप में ये कदम बताया और मौलानाओं को कठोर शब्दों में आड़े हाथों लिया है। मदरसे में जो मौलाना ने कौमार्य सर्टिफिकेट मांगा है, ऐसे मौलाना हिंदुस्तान के अंदर ये बदनुमा दाग है। मैं पूछना चाहती हूँ उस मौलाना से, क्या उसने अपनी बेटी, अपनी बहन का भी सर्टिफिकेट मांगा है? पहले इनके मदरसों में हथियार और आतंकवाद की तालीम दी जाती थी। अब ये नई पहल हो गई, कौमार्य सर्टिफिकेट मांगने लगे। भाई, इनको अपनी बहन बेटी का पहले सर्टिफिकेट पेश करना चाहिए, तब आगे बात करनी चाहिए। शर्म आती है ऐसे मौलानाओं पर, धिक्कार है ऐसे मौलानाओं को। क्या कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ? इस तरीके कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बच्चियों को तालीम देने के बजाय उनका मानसिक संतुलन बिगाड़ने का काम। और इनके यहाँ तो कोई बच्ची सुरक्षित नहीं है। छोटी सी बच्ची होती है और वो कब वो बीबी के रूप में पेश हो जाए, कब भी। तो मदरसों में वर्जिनिटी टेस्ट मांगने के ऊपर जो है साध्वी प्राची भड़की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरीके से क्या बच्चियों को तालीम दी जाएगी। और इसी पर बातचीत के लिए मेरे साथ खुद हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची जी जुड़ गई हैं। साध्वी जी, बहुत स्वागत आपका दिल्ली 24 भारत में। साध्वी जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ जी, बिल्कुल। साध्वी जी, जिस तरीके से ये जो मुरादाबाद का केस सामने आया है, जहां पर एक बच्ची से आप सोचिए कि वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा गया है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, जो मुरादाबाद में लता जी, इस मौलाना ने 13 साल की बच्ची से वर्जिनिटी जो सर्टिफिकेट मांगा है, ये अशोभनीय कार्य है जी। हिंदुस्तान के अंदर ऐसे मौलाना, ये बदनुमा दाग है। जितनी कड़ी कार्रवाई इन पर हो वो ही कम है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से एक और योगी सरकार पूरी ये कोशिश कर रही है कि जो मदरसों की एजुकेशन है उसे मुख्य धारा से जोड़ा जाए ताकि बच्चे जो है शिक्षित हो, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से जो काम कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा गया जिसका कोई वास्तविक जो है सीधा वास्ता नहीं है पढ़ाई लिखाई से, तो ये कौन सी नीति है, कौन से मदरसों की नीति है? आखिर मौलाना या मदरसे में क्या इस तरह से पढ़ाई हो पाएगी? मदरसे की जो तालीम है वो तालीम गजवाए हिंद बनाने की तालीम है। ये केवल इनसे अगर पूछा जाए, क्या गजवा हिंद केवल हिंदुस्तान को गजवाए हिंद में परिवर्तित करना चाहते हो? गजवाए चाइना या गजवाए ऑस्ट्रेलिया या गजवाए क्या नाम अमेरिका, कभी इनके औकात है उधर भी जरा? क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा गद्दार हिंदुस्तान में है और उसका ये लोग फायदा उठाते हैं। ऐसे लोग, एक 13 साल की बच्ची जो कि पढ़ने जाती है और उससे कुंवारी होने का सर्टिफिकेट मांग रहा मौलाना, ये तो बहुत बहुत शर्मनाक घटना है। वाकई ये बहुत शर्मनाक घटना है और इससे ये भी पता चलता है कि आप सोचिए कि किस तरफ हम बच्चों को बढ़ा रहे हैं। हाँ लता जी, क्या ये अपनी बेटी का भी वो सर्टिफिकेट मांगे होगा, वर्जिनिटी सर्टिफिकेट? क्या ये अपनी बहन से? हालांकि यहाँ इनके यहाँ बहन नहीं होती, चचेरी पुपेरी सब इनकी बीवी बन जाती है, ममेरी। लेकिन क्या ये अपनी जो बेटी है उससे ये मांग सकता है?
चलिए, हालांकि पर्सनल कमेंट हम किसी पर नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरीके से जो वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा ये वाकई बहुत ज्यादा शर्मनाक, बहुत अभद्र, क्योंकि जहां पर हम बच्चों को कल का भविष्य समझते हैं, उन्हें अच्छी एजुकेशन देने की बात करते हैं, वहां पर इस तरीके से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगना ये वाकई बहुत कुतर्क वाली बात हुई है। फिलहाल आप जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से आपको बताएं कि मदरसे में छात्रा से जो 13 साल की बच्ची, आप सोचिए कि वर्जिनिटी सर्टिफिकेट उससे मांगा गया, आखिर इसका अर्थ क्या है? क्या जो मदरसे के लोग हैं, जो वहाँ पर आधिकारिक लोग हैं, इस पर क्या जो है साबित करना चाहते हैं? ये वाकई एक सोच को दर्शाता है, क्योंकि अगर आप किसी भी स्कूल में, किसी भी जगह पर तालीम लेने जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विद्या और ज्ञान की बातें होती हैं। आप कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, किस तरीके से रहते हैं, इसका कोई भी जो है वास्तविक तौर पर नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से मुरादाबाद में ये जो शर्मनाक खबर सामने आई है, ये वाकई बहुत ज़्यादा चिंताजनक कि आज के ज़माने में, आज के समय में, जहाँ पर हम 21वीं शताब्दी की बात करते हैं, जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वहाँ पर आप सोचिए कि किसी बच्ची को एजुकेशन लेने के लिए जो है अपनी वर्जिनिटी का टेस्ट करना होगा। इससे ज़्यादा शर्मनाक मुझे लगता है कोई बात अब तक नहीं हो सकती। और चलिए, इस पर जो है और ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ जो है मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी जुड़ गए हैं। शाहबुद्दीन जी, जिस तरीके से ये जो मुरादाबाद का वाकया सामने आया, जहां पर एक 13 साल की बच्ची से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, क्या कहिएगा इस पे? देखिए मोहतरमा, मुरादाबाद में मदरसा हसनुद्दीनात का जो वाकया हुआ और उसके प्रिंसिपल ने वर्जिनिटी सर्टिफिकेट जो है तालिबा से, छात्रा से मांगा है, ये निहायत ही घिनौनी और शर्मसार करने वाली बात है। और इससे जहनी दिवालियापन और एक नफरत अंगेज पहलू उभर के आता है और ये बहुत यानी काबिल मजम्मत और निंदनीय कार्य है। कहीं भी किसी स्कूल, कॉलेज, मदरसे में इस तरह का कोई सर्टिफिकेट ना मांगा जाता है और ना कोई जरूरी है, ना कोई इसका इंतराज है। अब ऐसी कंडीशन में किसी भी मदरसे से इस तरह का वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगना शर्म की बात है। और इसकी क्या नाम, मदरसे वैसे ही फिरका परस्त लोगों की नजर में खटकते रहते हैं और मदरसों को तान और तशनी का लानतान, इल्जाम, इत्तहाम लगाया जाता है। अब ऐसी कंडीशन में इस तरह का वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांग लेना ये और शोले जवाला बना देने के मुतरादिफ है। ऐसे में शाहबुद्दीन जी, आपकी तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया गया इस पर? क्योंकि ये वाकई बहुत ज्यादा अभद्र और बहुत ज्यादा शर्मनाक कृत्य है। किसी बच्ची से, किसी लड़की से इस तरीके से उसका वर्जिनिटी टेस्ट करना, ये आप समझ रहे कितना निहायती सोच को दर्शाता है। जी 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 जी। आपकी तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा इसमें? अब नहीं, इस पे वो जो मुदर्रिस है उसको मदरसे की टीचिंग बॉडी से उसको निकाला जा रहा है और इसके अलावा भी अब और दूसरे जो लोग हैं उनको भी एक आदमी की जिसकी तकर्रुरी करें, हर एक के बारे में उसकी ज़हनियत पर, उसकी लियाकत, सलाहियत पर जो है वो खूब इंटरव्यू लेने के बाद ही रखा जाना चाहिए। और बाज ऐसे भी होते हैं जो आलिम फाजिल नहीं होते हैं और उसमें फर्जी तौर पर डिग्री ले ली और चले आते हैं पढ़ाने के लिए। तो इस पूरा माहौल खराब होता है। एक आदमी कोई गुनाह करता है और उसके सभी लोग दायरे में आते हैं। जैसे एक मछली में एक तालाब में एक मछली मर जाती है तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो आज सवालिया निशान खड़ा हो जाता है पूरे हिंदुस्तान। लेकिन शाहबुद्दीन जी, वाकई ये शर्मनाक तो है, हालांकि आप भी इसमें जो है जरूर सहमति जता रहे, लेकिन इसका क्या मतलब है? मतलब इस तरह की सोच का मदरसों में क्या कोई मतलब है? क्या कोई लेना देना इस सोच से? बिल्कुल, इस तरह के सोच से मदरसों का क्या इससे तालीम में कोई फर्क पड़ जाएगा? ये वाहियात सोच है, गंदी सोच है, घिनौनी सोच है। और मदरसों में तो कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है, अरबी फारसी पढ़ाई जाती है और इतनी अच्छी तालीम दी जाती है कि जिसकी मिसाल दुनिया पेश करती है। और मदरसों का माजी का इतिहास है वो भी बहुत शानदार रहा है। मगर एक मदरसे के एक टीचर ने इस तरह की घटना करके तमाम पूरी मदरसा बिरादरी को, यानी पूरे जगत के मदरसे के लोगों का सर जो है शर्मिंदा कर दिया, सर झुका दिया। अब कौम को जवाब देना पड़ रहा है। जाहिर बात है कि एक शख्स ने सबको जवाबदेह बना दिया।
तो वाकई ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है, जहाँ पर एक और योगी सरकार जो है मदरसों को मुख्य धारा से जोड़ने की बात कर रही है, एजुकेशन से जोड़ने की बात कर रही है, और इसी बीच इस तरह की सोच ये वाकई दर्शाती है कि क्या मदरसों में इस तरह की वाकई ज़रूरतें हैं कि इस तरह के सर्टिफिकेट लिए जाए। वाकई बहुत ज़्यादा मौलाना जी शर्मनाक है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया। तो आपको बता दें कि मुरादाबाद में दरअसल एक मदरसे में 13 साल की बच्ची से एडमिशन के लिए आप सोचिए कि वर्जिनिटी टेस्ट कराकर सर्टिफिकेट लाने को कहा गया, जिसके बाद से जो है अब गुस्सा और रोष जो है साफ तौर पर मुरादाबाद और ना सिर्फ मुरादाबाद बल्कि पूरे प्रदेश और देश में जो है लोगों का दिखाई पड़ रहा है।